अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोनिस उस्मान है और मैं आपको खुशामदीद करता हूँ एक और टॉपिक में ऑन हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस। बेसिकली दराज पे स्टोर खोलने के बाद किस तरह आपने अपने कमीशंस पे करने हैं, किस तरह आपने पेमेंट कलेक्ट करनी है और कौन से चार्जेस हैं जो आपको इनकर होते हैं। दराज की पेमेंट साइकिल क्या है, कब आपके पैसे आपको मिलते हैं, नेट पे आउट कब मिलता है, उसमें से कितने पैसे कटते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या पैसे कटते हैं, शिपिंग फ़ी चार्जेस क्या होते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली आपकी अकाउंट स्टेटमेंट दराज सेलर सेंटर पे किस तरह उसको रीड करना चाहिए, किस तरह आप उसको पढ़ेंगे, किस तरह आपको समझेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दराज की फ़ीस को अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरह की फ़ीस दराज आपको चार्ज करता है। दराज में 3 किस्म की फ़ीस हैं, चाहे आप सेलर फुलफिलमेंट बाय सेलर पे काम करें या फुलफिलमेंट बाय दराज पे काम करें, आप पे ये फ़ीस इम्पोज होती है। पहली होती है कमीशन फ़ी। कमीशन फ़ी इज़ बेसिकली एक फ़ी होती है जो जिस प्रोडक्ट को आपने जिस कैटेगरी में बेच रहे हैं, हर कैटेगरी की एक स्पेसिफिक फ़ी है, उसको कमीशन कहते हैं, दराज कमीशन, जिसको मार्केट प्लेस कमीशन भी कहा जाता है। अब उस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो उस प्रोडक्ट के सेल होने पे सर्टेन कमीशन दराज आपको चार्ज करता है, वो दराज की फ़ीस होती है। वो किस तरह होता है, जो आपकी लिस्टिंग की यूनिट है, जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, उसकी प्राइस इनटू द कमीशन रेट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ चार्ज एज कमीशन फ़ी, और दराज वो डिडक्ट करता है। अगर आप एफ के मॉडल पर हैं तो जो आपके पैसे दराज खुद कलेक्ट करता है वो उसमें से वो फ़ी काट के बाकी पैसे आपको देता है। अगर आप एफ के मॉडल पर हैं फुलफिलमेंट बाय सेलर पे, तो देन आपको इन्वॉइस किया जाता है और फिर वो पेमेंट आपने दराज को अलग से करनी होती है। दूसरा आता है आपको शिपिंग फ़ी। शिपिंग फ़ी इज़ बेसिकली प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने में जो कॉस्ट इनकर होती है उसको शिपिंग फ़ी कहते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब वो जाती है तो उसको जो ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट आई है, दैट इज़ शिपिंग फ़ी। शिपिंग फ़ी किस तरह कैलकुलेट की जाती है, जो उसका वेट है इनटू द शिपिंग रेट। अब शिपिंग रेट डिफर करता है, आपका डिपेंड करता है कि आपका ओरिजिन क्या है और आपका डेस्टिनेशन क्या है। ओरिजिन से मुराद कि कहाँ से वो प्रोडक्ट जा रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ पे वो प्रोडक्ट जा रहा है। तो अगर कराची से लाहौर जा रहा है या कराची से कराची में जा रहा है तो कम चार्जेस होंगे, पर अगर वो कराची से इस्लामाबाद जा रहा है या गुजरात जा रहा है, गुजरावाला जा रहा है, तो ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो इसकी जो पूरी एक शीट है वो हमने अलग से शेयर की है। सिमिलरली जो मार्केट प्लेस की कमीशन स्ट्रक्चर की शीट है वो भी मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें सारी कैटेगरीज़ के सारे कमीशन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, शिपिंग फ़ी के अलग से रेट्स दिए हुए। फाइनली हमारे पास आता है पेमेंट फ़ी। पेमेंट फ़ी इज़ बेसिकली जो दराज आपका कैश कलेक्ट करता है उसको हैंडल करने के चार्जेस। जो आपका डिलीवर करा, कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल होता है। जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो वो कैश कलेक्ट करता है और वापस लेकर आता है अपने सेलर सेंटर पे और फुलफिलमेंट सेंटर पे, और वो आपके अकाउंट में पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसको हैंडल करने के चार्जेस इज़ कॉल्ड पेमेंट फ़ी। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, जो यूनिट प्राइस है इंटू 1% और 1.25% डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी किस में आप काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दराज पेमेंट साइकिल। पेमेंट साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। दराज पेमेंट साइकिल आपको ये बताता है कि कब आपकी पेमेंट आपको मिलेगी। एफ मॉडल के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दराज एफ मॉडल पे दराज ही सारे आपकी डिलीवरीज करता है और आपके बिहाफ पे सारे पैसे कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट्स करता है। अब महीने में इनकी 2 पेमेंट्स होती हैं, बाय मंथली बेसिस पे ये लोग पेमेंट्स करते हैं। पहली जो होती है वो फर्स्ट जो 15 डेज़ की होती है, और सेकंड जो होती है लेटर 15 डेज़ की होती है। अगर आपका ऑर्डर, कस्टमर का जो ऑर्डर आया है वो फर्स्ट से लेके 14th ऑफ द मंथ को आया है, तो जो आपको पेमेंट होगी उसकी वो 20 से 30 तारीख तक की होगी। और जो सेकंड पेमेंट साइकिल होती है वो इस तरह काम करती है, अगर आपको ऑर्डर आया 15 से लेकर 30 तारीख तक या 31 तारीख तक, तो जो नेक्स्ट मंथ की पहली या 10 है उसमें जाके आपको उसकी पेमेंट मिलती है। इसके पीछे साइंस ये होती है कि अगर आपको जो महीने में 2 साइकिल इन्होंने बनाई, एक तो आपकी पेमेंट नहीं फंसती और आपके पास पेमेंट वेरी रेगुलरली आ रही होती है, हर 2 हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। दूसरा, जो ये बीच में डिले लेते हैं, अगर कस्टमर का कोई कैंसिलेशन आई है या रिफंड आया है तो वो इसमें एडजस्ट होकर आता है। तो ये 2 मंथ की साइकिल चलती है, 15 दिन की साइकिल होती है जिसमें आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं। तो 14th डे, फर्स्ट से 14 में जो ऑर्डर्स आते हैं उनकी जो पेमेंट होती है वो 20 से 30 के बीच में होती है। तो ये 14th डे के बाद आपके पास पैसे आ जाते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाए या वीकेंड आ जाए तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपकी पेमेंट प्रोसेस होती है। तो दिस इज़ हाउ आपकी पेमेंट साइकिल काम करती है। अब अगर हम लोग बात कर लें कंप्यूटेशन ऑफ पे आउट विच इज़ नेट पे आउट, इसका मकसद ये होता है कि आपको पैसे कितने मिलते हैं
आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। तो सबसे पहले तो जो मेट्रिक आता है वो आता है यूनिट प्राइस का, जो आपने खुद मेंशन की होती है कि मैं प्रोडक्ट इस प्राइस पे बेचना चाह रहा हूँ। उसमें से माइनस होता है आपका कमीशन, जो दराज का मार्केट प्लेस का कमीशन है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। उसमें से माइनस होता है आपके पेमेंट फ़ी। बेसिकली पेमेंट फ़ी वो होती है जो दराज आपकी कैश हैंडलिंग की चार्जेस होता है। उसमें से माइनस होती है आपकी शिपिंग फ़ी। शिपिंग फ़ी इज़ बेसिकली जब आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है आपके प्रोडक्ट की। एंड फाइनली VAT विच इज़ अ टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स आपका डिडक्ट होता है बेस्ड ऑन द कमीशन एंड द शिपिंग फ़ी जो आपको चार्ज हुई है। अब आपका जो पे आउट बनता है इक्वल्स टू, वो होता है यूनिट प्राइस माइनस कमीशन माइनस पेमेंट फ़ी माइनस शिपिंग फ़ी माइनस वैट VAT, और उसमें बाद जो पैसे बचते हैं वो आपको पे आउट होता है। दिस इज हाउ द कंप्यूटेशन ऑफ पे आउट एक्चुअली वर्क्स। फिर हम लोग बात कर लेते हैं शिपिंग फ़ी चार्जेस की। अब शिपिंग फ़ी चार्जेस किस तरह चलते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट आप कहाँ पे रिसाइड करते हैं, आपका प्रोडक्ट कौन से वेयर हाउस में, कौन से शहर में है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वेयर हाउस होने का फ़ायदा ये है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है तीनों वेयर हाउस में रखवा सकते हैं। इससे बायर को शिपिंग फ़ी कम चार्ज होती है। जो बायर को शिपिंग फ़ी चार्ज होती है FBD के मॉडल में, वो डिपेंड करता है कि उसका वेट क्या है, उसका साइज़ क्या है, उस पर वो डिपेंड करता है। दराज जो भी खुद से डिलीवर करता है उस पर आपको शिपिंग फ़ी चार्ज करता है, पर वो शिपिंग फ़ी जो चार्ज होती है वो कस्टमर को चार्ज होती है। जब आप अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं FBD के मॉडल में, तो वहाँ पे आप शिपिंग फ़ी नहीं डालते, आप सिर्फ यूनिट प्राइस डालते हैं, और यूनिट प्राइस के ऊपर शिपिंग फ़ी दराज खुद चार्ज करता है। और वहाँ पे जो बायर होता है, बायर को एक्चुअल प्राइस के ऊपर शिपिंग फ़ी लग रही होती है, वो उसको देखता है, एक्सेप्ट करता है, और वो शिपिंग फ़ी भी बायर पे करता है, सेलर को पे नहीं करनी पड़ती है, बायर को वो चार्ज होती है। डिपेंड करता है उसका वेट कितना है, डिपेंड करता है उसकी डेस्टिनेशन कितनी है, दूर है, करीब है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ को आ रहा है। नीचे मैंने एक सैम्पल बनाया है, यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि डेस्टिनेशन कराची है, यानी जाने वाली जगह जो है वो कराची है, लेकिन ओरिजिन कहाँ से वो चल रही है। कराची से अगर चल रही है और उसका आधे kg का वेट है तो वो 45 रुपीज़ का चार्ज पड़ेगा। पर अगर वो कराची ही जा रही है और कराची से चल रही है और उसका वेट 10 kg है या 10 से 18 kg है, तो जो चार्जेस होंगे वो 429 रुपये। इसी तरह अगर वो जा रहा है कराची फ्रॉम सखर और उसका वेट है 1 kg, तो 109 रुपये आपको चार्ज पड़ते हैं। तो दिस इज़ हाउ द शिपिंग फ़ी चार्जेस कैलकुलेट। लेकिन हर सिटी का डिफरेंट रेट है, उसके लिए एक पूरा शिपिंग फ़ी रेट चार्ट मैंने बनाया है, वो अलग से आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन की बेस पे कितना आपको चार्ज पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेट एज वेल। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो उसको किस तरह देखना है, वो किस तरह नज़र आती है, किस तरह उसको एक्सेस करते हैं, उसमें कौन कौन से डिफरेंट चीज़ें जो आपको देखनी पड़ती हैं, समझने की ज़रूरत है, और टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या है। एक लाइव अकाउंट स्टेटमेंट देखते हैं। दराज सर्विस सेंटर पे आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे टॉपिक आ रहा होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके मेन्यू में आ रहा होता है फाइनेंस। आप फाइनेंस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ड्रॉप डाउन में अकाउंट स्टेटमेंट्स आता है, ऑर्डर ओवरव्यू और ट्रांजैक्शन ओवरव्यू आता है। आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अकाउंट स्टेटमेंट्स। अकाउंट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास पीरियड आ जाता है कि कौन से ड्यूरेशन का आप देखना चाह रहे हैं। आप इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास सारे 15 दिन के जो पीरियड्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। अब जैसे ये है, टॉप पे आ रहा है 15 जुलाई से 31 जुलाई, या उससे पहले 1 जुलाई से 14 जुलाई। तो हम लोग लेटेस्ट लेते हैं। लेटेस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट अपेयर होती है। ये अभी नॉट पेड आ रही है, यहाँ पे इसको पढ़ना मैं आपको सिखा देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस स्टेटमेंट इज जीरो, यानी मेरे पिछले जो था वो सारा क्लियर है, अभी जो फॉरवर्ड हुआ है वो जीरो है। आइटम चार्जेस जो मैंने चार्जेस हुए थे, जो मैंने यूनिट प्राइस चार्ज की थी कस्टमर्स को, वो टोटल बनी है 8,80,727 रुपये। उसमें से क्लेम्स ज़ीरो है। अदर क्रेडिट जो है ये ऐड हो रहे हैं, जो ये पेमेंट कलेक्ट की है बायर से, विच इज़ 8,487 रुपीज़। दराज फीस माइनस हो रही है और उसके अलावा VAT भी माइनस हो रहा है। तो जो पॉजिटिव में फिगर्स हैं वो ऐड होती हैं, और जो नेगेटिव में फिगर्स हैं वो उसमें से माइनस होके जो आपको सब टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8,30,909 रुपीज़ 70 पैसे। ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। क्योंकि 15 तारीख का मैंने जनरेट किया, तो ये 20 से 30 तारीख के बीच में महीने की मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, और फिर मेरी उस ड्यूरेशन में जो ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो नेक्स्ट साइकिल में चले जाते हैं।
अब यहाँ पे जो ये टर्म्स लिखी हुई हैं, आइटम चार्जेस, क्लेम्स, अदर क्रेडिट, दराज फीस, ये जो है यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन खुल जाता है और आपको सारे चार्जेस के ब्रेक डाउन दिखाता है। ब्रेक डाउन पे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ लिखी होती हैं। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हुए कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। तो हम हर टर्मिनोलॉजी को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो ऑर्डर सेक्शन है वहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजी आती है। आइटम चार्जेस आते हैं। आइटम चार्जेस इज बेसिकली सबसे पहला आता है वो आता है आइटम प्राइस क्रेडिट। ये बेसिकली वो चार्ज है जो आपने खुद सेट किया था डिलीवर्ड आइटम पे और ये आपके बायर से कलेक्ट किया गया है। तो आइटम प्राइस क्रेडिट जो आपको मिल रहा है ये एग्जैक्टली वही होता है जो आपने सेट किया और बायर से कलेक्ट किया। फिर आपके स्टेटमेंट में लिखा होगा प्रमोशनल चार्जेस जनरल, प्रमोशनल चार्जेस बंडल्स या प्रमोशन चार्जेस वाउचर्स। ये तीन है, ये प्रमोशनल डिस्काउंट्स होते हैं जो सेलर या आप अपनी तरफ से देते हैं ऑन डिलीवर्ड आइटम। तो ये जो चार्जेस होते हैं ये आपको चार्ज होता है बेस्ड ऑन आपने क्या डिस्काउंट दिया था। फिर आपके पास आता है क्लेम्स का हेडर। क्लेम्स के अंदर आता है अदर क्रेडिट विच इज शिपिंग फी या पेड बाय कस्टमर्स। ये वो चार्ज होता है जो शिपिंग फी बायर को चार्ज हुआ था बेस्ड ऑन उसके ऑर्डर पे और ये बायर से कलेक्ट किया गया है। तो कितना कलेक्शन था वो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा शिपिंग फी पेड बाय कस्टमर्स के हेडिंग के नीचे। फिर फाइनली आपका आता है ऑर्डर्स के अंदर दराज फीस। दराज फीस जो फीस आपको चार्ज हुई है आपके ऑर्डर्स पे। पहले तो आपका कमीशन आता है। कमीशन एग्जैक्टली वही जो हमने पहले डिस्कस किया, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं और उस पर कितना कमीशन चार्ज हो रहा है। कमीशन रीबेट एक बेसिकली नई प्रमोशन स्टार्ट किए दराज ने स्मॉल सेलर्स के लिए। अगर वो अपना टारगेट अचीव करते हैं तो उनको कमीशन पे कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, कुछ छूट मिलती है। वो हम पे अप्लाई नहीं करती, वो बहुत छोटे सेलर्स पे अप्लाई करती है, जस्ट अ प्रमोशनल ऑफर। पेमेंट फ़ी जब आपका कैश जो हैंडल कर रहे होते हैं उसकी जो फ़ी होती है वो आपको चार्ज होती है। उसके बाद आपके पास आती है शिपिंग फ़ी। अगर शिपिंग फ़ी दराज ने कोई कैंपेन चलाई थी जहाँ पे फ्री शिपिंग था और वो रीइंबर्स करेगी हमको, तो वो शिपिंग फ़ी यहाँ से आती है। ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी जो चार्ज होती है सेलर को। अगर कोई फ़ीस ऐसी है जहाँ पे सेलर को चार्ज हुई है तो वो यहाँ पे दराज फीस में डिडक्ट होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं रिफंड्स के बारे में। रिफंड्स के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं। सबसे पहले आता है दराज फीस। अब यहाँ पे रिफंड्स का मकसद है कि प्रोडक्ट्स जो आपको रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न होने में जो चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजीज आपको फेस करनी पड़ेंगी वो इस तरह की आएंगी। जहाँ पे आपके पास आता है रिवर्सल कमीशन। रिवर्सल इज़ बेसिकली कमीशन, जब आपका रिफंड होता है तो ये कमीशन आपको रिवर्स कर देते हैं। एडजस्टमेंट कमीशन या एडजस्टमेंट पेमेंट फ़ी, ये बेसिकली वो फीस होती है जो मिस कैलकुलेट हो जाती है बाय मिस्टेकन। आपको अगर डिलीवरी मार्क हो गई थी या कैश हैंडलिंग फ़ी में कोई मिस्टेक हो गई थी तो ये आपको रिवर्स कर देते हैं। फाइनली पेमेंट फ़ी क्रेडिट। पेमेंट फ़ी क्रेडिट तब होता है अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न हुआ और जो प्रोडक्ट को हैंडल करने के चार्जेस थे वो आपको वापस कर देते हैं। क्लेम्स में आ जाता है लॉस एंड डैमेज क्लेम्स और अदर क्लेम्स। लॉस एंड डैमेज क्लेम्स होता है जब जो पेमेंट आपकी डैमेज आइटम्स या एफबीडी के मॉडल पे जो आपकी इन्वेंट्री रखी थी वो खो जाती है या वो डैमेज हो जाती है तो वो आप क्लेम करते हैं, तो वो लिखा आएगा लॉस एंड डैमेज क्लेम्स और वो आपको रिफंड होती है। अदर क्लेम्स एंड रिटर्न, अगर सिर्फ आपकी पेमेंट डैमेज आइटम्स की है तो वो यहाँ पे अगर आप फुलफिलमेंट बाय सेलर पे काम करते हैं, एफबीएस पे काम करते हैं और आपका आइटम रिटर्न होता है तो वो डायरेक्ट दराज के वेयर हाउस जाता है, तो उसकी जो क्लेम फ़ी है वो यहाँ से नेगेटिव हो जाती है। फिर आता है आपका आइटम चार्जेस। आइटम चार्जेस में आपके पास है रिवर्सल आइटम प्राइस। बेसिकली जो रिफंड में आइटम चार्जेस है, रिवर्सल आइटम प्राइस में जो आपकी यूनिट प्राइस है अगर वो रिटर्न होता है तो ये आपको रिवर्सल लगता है। एडजस्टमेंट आइटम चेंज, अगर आपका आइटम जो डिलीवर हुआ है वो मिस्टेकनली मार्क कैंसिल हो जाता है या डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी उसकी फेल हो जाती है तो उसको एडजस्टमेंट होके वो आपको चेंज वापस मिलता है। फिर आता है आपका अगेन रिवर्सल प्रमोशन चार्जेस जनरल, रिवर्सल प्रमोशन चार्जेस वाउचर्स। ये वो वाउचर्स हैं जो दराज ने, जो सेलर ने अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट्स दिए थे आगे, लेकिन क्योंकि अब रिफंड हो गया तो ये रिवर्सल हो जाता है और ये चार्जेस आपसे वापस हट के आपको जो चार्जेस लगे होते हैं वो आपको वापस रिफंड हो जाते हैं। पेनल्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेक आरटीएस, रेडी टू शिप, लेकिन ये सिर्फ काम करता है फुलफिलमेंट बाय सेलर के मॉडल पे। अगर आपने फेक ऑर्डर्स डाले हैं और आपका सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है तो आपको उस पर पेनल्टी चार्ज होती है। अगर ये पेनल्टी गलत चार्ज हुई थी तो ये आपको रिटर्न कर देते हैं। रॉन्ग गुड्स डिलीवर्ड,
ये पेनल्टी होती है फॉर गलत आइटम अगर आपने डिलीवर कर दिया है, आपने बाय मिस्टेक गलत आइटम आपका डिलीवर हो गया है। एफबीडी पे ये अप्लाई नहीं करता, एफबीएस पे अप्लाई करता है। अदर्स एडजस्टमेंट्स, अगर कोई और कमीशन का रिवर्सल हुआ है, मिस्टेकनली आपको ज़्यादा चार्ज हो गए, तो आपको इसमें एडजस्टमेंट होती है। अदर डेबिट्स, अदर प्राइस के कोई अगर गलती से कोई भी आपको चार्जेस आ जाते हैं तो वो यहाँ से रिटर्न होते हैं, तो अदर डेबिट्स के रिटर्न्स के हेडर के नीचे आते हैं। फाइनली हमारे पास जो थर्ड हेडर आता है वो आता है 3PL सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज सेक्शन। 3PL से मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आर बेसिकली दराज के अलावा जो आप डिलीवरी ऑप्ट करते हैं, जिसमें आपका अपना डिलीवरी मॉडल आ सकता है। दूसरे जो मॉडल्स काम करें पाकिस्तान में, जिसमें TCS आता है, ब्लू एक्स आता है, और भी बहुत सारे लेपर्ड्स आता है, बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स, अगर आप उनके साथ काम करें और वो रिटर्न हुआ है तो उसकी जो कैश हैंडलिंग फ़ी थी वो रिवर्सल हो जाती है। उसके अलावा वो एडजस्टमेंट अदर्स के अंदर आता है। अदर सर्विसेज, अगर एडजस्टमेंट अदर्स है, जैसे लॉस एंड डैमेज आइटम्स आ गया आपके एफबीडी मॉडल पे, एफबीडी आइटम पे, तो वो आपको एडजस्टमेंट होकर आती है। अदर सर्विस फ़ी, अगर आपकी जो स्टोरेज फ़ी है वो डिडक्ट होती है आपके पे आउट से, और वो अदर सर्विस फ़ी में लग कर आती है। तो इस तरह आपकी मैंने तीनों जो हेडर से मैं आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपनी स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, क्या आपको चार्जेस लगते हैं, क्या आपको कमीशन लगते हैं, क्या आपके पे आउट्स होते हैं और कब कब आपके पे आउट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू कैन गेट इन टच इसी कम्युनिटी के थ्रू, और मैं आपके सवाल को जवाब वहाँ पे दे सकता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, सेलर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, डूज एंड डोंट्स ऑन दराज। क्या चीज़ें हैं जो आपको रेटिंग्स देती हैं और आपको रिव्यूज़ देती हैं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।